हर महादेव दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण। आज हम जानेंगे शिव पुराण में ब्रह्मांड की स्थिति, मतलब ब्रह्मांड की स्थिति कैसी है, किसने बनाई है, किसके द्वारा रचित हुई है। आइए दोस्तों आज पढ़ते हैं शिव पुराण। प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए दोस्तों पढ़ते हैं हम शिव पुराण। देवी बोली, जब दुर्जय कलयुग आ जाता है तब अपूर्ण्य अंधकार से आच्छत्र लोक धर्म के परामुख हो जाता है। वर्णाचार क्षीण होकर वर्ण संकर धर्म उपस्थिति हो जाता है। सारे अधिकार संदिग्ध हो जाते हैं और निश्चय के विपरीत होता है। जब गुरु शिष्य के कर्म बिगड़ जाते हैं, उपदेश के बिना लोग नष्ट होने लगते हैं, तब हे महेश्वर, किस उपाय से तुम्हारे भक्त मुक्त होते हैं? महादेव जी ने कहा, उस समय मेरी पंचाक्षरी विद्या को हृदय में धारण कर भक्ति से भवित आत्मा मनुष्य कलयुग में मुक्त होते हैं। मन, वाणी और कर्म से जो दोष कहने और स्मरण करने से अगोचर हैं, जो दूषित, कृतघ्न, निर्दय, छलात्मा और कुटिल हैं, वे मुझ में मन लगा भक्ति करने में मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पंचाक्षरी विद्या संसार के भय से ताड़ने वाली है। हे देवी, मैंने पृथ्वी में एक बार यह प्रतिज्ञा की है कि पतित भी मेरा भक्त हो, इस विद्या से मुक्त हो जाएगा। देवी ने कहा, यदि मनुष्य कर्म के अयोग्य और स्वर्था पतित हो तो कर्म योग्य जो कुछ भी करेगा वह सब नरक के लिए होता है। तो उस पतित का इस विद्या से कैसे छुटकारा हो सकता है? ईश्वर बोले, हे सुंदरी, यह तुमने अच्छा प्रश्न किया है। यह बड़े रहस्य की बात है जिसे मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा था। यदि अन्यायमंत पूर्वक पतित और मोहित हुआ मुझे पूजे भी तेरे मेरे पंचाक्षर बिना वह नरक हो जाता है। जल और वायु भक्षण करने वाले व्रती भी बिना पंचाक्षरी जपे और भक्ति के बिना मेरे लोक समागम हो नहीं पाते। किंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र सहित एक ही बार मेरी पूजा करे तो भी इस मंत्र के गौरव में से मेरे स्थान को पा जावे, और यदि कहीं इस मंत्र सहित तप, यज्ञ, व्रत, नियम आदि करे तो किसी भी कर्म से पदा हो तो वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। रुद्र भक्ति रहित या रुद्र भक्ति सहित यदि कोई एक बार भी पंचाक्षरी से मेरी पूजा करता है तो वह कैसा भी मूर्ख हो मुक्त हो जाता है। पतित हो या अपतित, इस मंत्र से मेरी पूजा करने पर गुरु मंत्र लिए बिना या लिए भी वे मुक्त होते हैं। परंतु जो गुरु से इस मंत्र को लेकर जपते हैं वे करोड़ गुना तक फल पाते हैं। जो गुरु से दीक्षित हो, मैत्रादि गुणों से युक्त हो, ब्रह्मचर्य और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा में रत होता है, वह चारों गुणों को पाता है। अधिक क्या कहूँ, मेरे इस पंचाक्षरी मंत्र में प्रीति करने वाले सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि पंचाक्षरी के प्रभाव से ही सबकी स्थिति है। प्रलय में तो सब नष्ट हो ही जाते हैं। जब स्थावर जगम सारा जगत नष्ट होकर प्रकृति में लीन हो जाता है, तब एक मैं ही स्थित रहता हूँ, अन्य कोई नहीं। वेद शास्त्र सभी पंचाक्षर में स्थित रहते हैं। फिर प्रकृति और आत्मा के भेद से सृष्टि होती है और उस समय नारायण माया में शरीर धारण कर शेष शैया पर शयन करने लग जाते हैं। तब उनकी नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी त्रिलोकी की रचना करना चाहते हैं, परंतु जब उसके करने में असफल हुए तो सर्वप्रथम वे केवल अपने 10 मानसी पुत्रों को जो मुनि थे उत्पन्न किए। तब उनकी सिद्धि की वृद्धि के लिए पितामह ने मुझसे कहा, हे महादेव जी, हे महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति दीजिए। मैंने उन्हें पंचाक्षरी का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी ने उसे अपने 5 मुखों से ग्रहण किया। वाच्य वाचक भेद से मुझे महेश्वर जाना।
फिर मैंने प्रजापति के पुत्रों के लिए उनका विविध प्रयोग बतलाया और सिद्ध मंत्र युक्त किया तथा उनका अर्थ बतलाया। उसे पाकर उसी मंत्र के मार्ग से ब्रह्मा जी शिवाराधना करने लगे। मेरु ने मनोहर शिखर पर मुझ वन में जाकर उन्होंने ऋषि षष्ठी की इच्छा की। हजारों वर्ष तक उन्होंने वायु भक्षण कर वहां तप किया। तब प्रकट होकर मैंने उन्हें ऋषि छंद नाल बीज शक्ति देवता व्यास षणंग दिग्बंध और संपूर्ण विनियोग दिया, जिसे पाकर उन्होंने मानव षष्ठी का विस्तार किया। इस विद्या से पहले नमः फिर शिवाय कहना योग्य है। यह पंचाक्षरी वेद शास्त्र सबका शिरोभूत है। यह संपूर्ण शब्दों को उत्पन्न करने वाला बीज है, जो सर्वप्रथम मेरे ही मुख से निकला होने के कारण मेरे ही वाचक है। इस परम सुंदरी विद्या के सुवर्णवत स्फुरित 5 वर्ण है, जो पीले, काले, धूम्र, स्वर्ण और रक्त वर्ण के हैं, जिन्हें बिंदुनाथ के पृथक प्रयुक्त करना योग्य है। इसके इंद्र, रुद्र, हरि, ब्रह्म और स्कंद के ये 5 देवता हैं। इस मूल विद्या का जो शिव है और पंचाक्षर सूत्र है, इसका शिव रूप नाम जपे, क्योंकि यह मेरा हृदय है। अतएव इस मंत्र से मन, वाणी और काया से मेरा अर्चन, जप और होम आदि करें। इस प्रकार जब भी जहाँ किसी ने मेरी इस प्रकार की पूजा की है, हे देवी, उसे मुक्ति प्राप्त हुई है। हे सुंदरी, मुझमें मन सहित आसक्त होकर जिसने भी मेरे इस शिव तत्व को कर्म से किया, बिना कर्म से जानने की चेष्टा की है, वह कहीं भी विवश नहीं हुआ है। शास्त्रों में उन्हें कहीं रोक नहीं है। फिर भी मैं मंत्र ग्रहण की वह एक सुंदर विधि कहता हूँ, जो कि जिसके बिना जब निष्फल और करने में सफलता प्राप्त होती है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वाव्य साहित्य तर्द का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज आपने देखा है मैंने शिव पुराण पढ़ा है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। हर हर महादेव दोस्तों।